Hey guys, how are you all? I hope you are fit, fine, and healthy and preparing well for your upcoming examinations. I am Sip Sikarwar and today we will discuss vocabulary with interesting tricks, part 9. We had discussed 8 parts before this video. Let's see them also. Let's come to our topic. This is the first word, aways. पहला वर्ड क्या है हमारे पास? अवेस. अवेस क्या है? एक वर्ब है और ये वर्ब की तरह यूज होती है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग है किसी को नीचा दिखाना, अपमानित करना या फिर मूल्य घटाना कह सकते हैं आप। सिनोनियम्स देखें तो सिनोनियम्स है इसके डिवेस. डिवेस माने क्या होता है? अपमानित करना. इंसल्ट माने अपमानित करना. डिस्पैरेज. डिस्पैरेज माने किसका है? किसी को नीचा दिखाना. बिलिटल का मतलब होता है मूल्य घटाना. ह्यूमिलेट का मतलब क्या है? ह्यूमिलेट का मतलब भी अपमानित करना है, एक तरह से सोशली अपमानित करना. और सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो हमारे पास आता है वेन एवर आई डू गो वर्क आई डोंट अवेस माई सेल्फ. जब भी मैं अच्छा कार्य करता हूं मैं अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करता हूं, या फिर मैं अपने आप को अपमानित नहीं होने देता हूं. तो आते हैं ट्रिक. ट्रिक क्या है इसकी? कैसे हम इसे याद कर सकते हैं? इसकी ट्रिक है ए प्लस बेस. ए बेस, एक बेस. अगर मैं एक बेस बना लूं तो मुझे अपमानित नहीं होना पड़ेगा. पता है ना? अगर मैं कोई एक प्लान बना लूं जिसके तहत मैं पढ़ सकूं और मैं जॉब लगा सकूं तो मुझे अपमानित नहीं होना पड़ेगा. तो इसका मतलब क्या है? ए बेस ऐसे याद कर सकते हैं, एक बेस. अगर मैं एक बेस बना लूं तो मुझे अपमानित नहीं होना पड़ेगा. आते हैं दूसरे वर्ड की तरफ. दूसरा वर्ड है हमारा डिपोर्ट. डिपोर्ट क्या है? एक वर्ब है. हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? देश से निकालना, देश से निकाल देना. क्या कहते हैं इसे? डिपोर्ट. सिनोनियम्स देखते हैं तो एग्जाइल और बेनिस. एग्जाइल और बेनिस दोनों का ही मतलब देश से निकालना है, देश निकाला करते हैं ना. और सेंटेंस में फ्रेम कर देते हैं मैनी इमिग्रेंट्स वर डिपोर्टेड इलीगली. मैनी इमिग्रेंट्स वर डिपोर्टेड इलीगली. बहुत सारे जो परदेसी लोग आए हुए थे हमारे देश में, उनका गैर कानूनी तरीके से देश निकाला कर दिया गया. उनका कैसे कर दिया गया? गैर कानूनी तरीके से देश निकाला कर दिया गया. गैर कानूनी तरीके से क्यों किया गया था? क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से अंदर आए थे. तो जो अभी हो रहा है एनआरसी एक्ट जो चल रहे हैं गवर्नमेंट के, तो एनपीआर एनआरसी, तो उन्हीं के तहत ऐसा हो रहा है. तो आगे और इसे ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है एयरपोर्ट. एयरपोर्ट. आप एयरपोर्ट पर किस लिए जाते हैं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं किसी और देश जाने के लिए, देश को छोड़ने के लिए. अगर मैं कहूँ कि आपको एयरपोर्ट पर ले जाया जा रहा है, देश आपका क्या किया जा रहा है? आपका देश निकाला किया जा रहा है. क्या किया जा रहा है? देश निकाला किया जा रहा है. आगे चलते हैं तीसरे वर्ड पर, लिम्बो. लिम्बो क्या है? एक नाउन है. इसका हिंदी मीनिंग होता है अनिश्चित स्थिति. अनिश्चित, जिसका पता ही ना हो कैसी स्थिति है. और इसका जो हमें मीनिंग दे रखा है वो है स्टेट. इंग्लिश मीनिंग स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता की स्थिति. तो एक सेंटेंस में फ्रेम करते हैं. सेंटेंस में फ्रेम करने पर मिलता है ही सीम्ड टू स्टक इन लिम्बो. ही सीम्ड टू स्टक इन लिम्बो. लगता है वह अनिश्चितता की स्थिति में फंस गया है. ऐसा ही तो बोलते हैं. तो ट्रिक है इसकी नींबू. कैसे याद कर सकते हैं? नींबू, लिम्बो, लेमन, लिम्बो, नींबू. नींबू से याद कर सकते हैं. अगर आपकी आंख में नींबू निचोड़ दिया जाए, अगर आपकी आंख में नींबू निचोड़ दिया जाए तो आप अनिश्चितता की स्थिति में आ जाएंगे. अनिश्चित होंगे आप इस चीज़ से कि आपकी आंखों में नींबू निचोड़ा जा रहा है. या फिर मैं कहूँ कि आपको एक छोटे बच्चे को नींबू दीजिए जिसे पता ही ना हो नींबू किस लिए यूज होता है, तो उसे थोड़ा सा नींबू का रस पिलाइए तो वो थोड़ा अजीब सा व्यवहार करने लगता है. क्यों? क्योंकि उसे वो अनिश्चित था. इस चीज़ से क्या था? अनिश्चित था. आगे चलते हैं चौथे वर्ड की तरफ, मॉडिकम.
मोडिकम क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। हिंदी मीनिंग क्या होता है मोडिकम का? अल्प भाग या फिर थोड़ी मात्रा। क्या होता है? अल्प भाग या थोड़ी मात्रा, कम मात्रा में। तो इसका सिनोनियम्स देखें और मीनिंग देखें इंग्लिश में। ए फेयरली स्मॉल अमाउंट, एक बहुत ही कम मात्रा। और सिनोनियम है इसका आयोटा। आयोटा को छोटी मात्रा कहते हैं। इसका सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो क्या बनता है? दे शुड विन, दे शुड बिन गिवन मोडिकम ऑफ लक। दे शुड बिन गिवन मोडिकम ऑफ लक। उन्हें जीतना चाहिए भाग्य का, भाग्य को थोड़ा साथ लेकर। उन्हें जीतना चाहिए भाग्य को थोड़ा साथ लेकर। और इसकी ट्रिक है मोदी प्लस कम। मोदी कम, मोदी कम से याद कर सकते हैं मोदी कम को। तो मोदी कम, अगर मोदी जी आते हैं तो मैं उनका थोड़ा सा भरोसा जीतने की कोशिश करूंगा। भरोसा जीतने की कोशिश करूंगा। तो आगे चलते हैं पांचवें वर्ड की तरफ, अंडरपिन। अंडरपिन क्या है? एक वर्ब है। अंडरपिन क्या है? एक वर्ब है। और इसका हिंदी मीनिंग होता है नीचे से सहारा देना, या आधार, या उठाना, या सहारा, कुछ भी कह सकते हैं। तो सिनोनियम्स देखते हैं। सिनोनियम्स है इसके टू स्ट्रेंथन, टू स्ट्रेंथन मजबूत करना। बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? आधार। प्रॉप अप का मतलब उठाना। सपोर्ट, अपोल्ड का मतलब होता है सहारा देना। तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं। सेंटेंस में फ्रेम करने पर हमें मिलता है अंडरपिन द थीसिस विद एविडेंस। सबूत के साथ थीसिस को क्या कर दो? सहारा दो। सबूत के साथ थीसिस को सहारा दो। तो इसका सेंटेंस में फ्रेम होता है। आगे चलते हैं सिक्स्थ वर्ड की तरफ, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट क्या है? एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में साथ के साथ बताते जा रहा हूं मैं। तो एक वर्ब है। और इसे हिंदी मीनिंग क्या है इसका इमेंसिपेट का? स्वतंत्र करना। क्या? स्वतंत्र करना, रिहा करना। इसके सिनोनियम्स देखते हैं। सिनोनियम्स हैं लिबरेट, डिस्चार्ज, मैन्यूमेट, और क्या है? अनफेटर। इन सभी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र करना या रिहा करना। तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं द स्लेव्स वर नॉट इमेंसिपेटेड अंटिल 1863 इन द यूएस। अमेरिका में 1863 तक गुलामों को नहीं छोड़ा गया था। क्या किया गया था? अमेरिका में 1863 तक गुलामों को नहीं छोड़ा गया था। ट्रिक है इसकी ई मैन मुंशी, एक मैन मुंशी, एक मैन मुंशी। तो इमेंसिपेट का ऐसे याद कर सकते हैं, एक मैन मुंशी। तो इसका है मुंशी ने कैदियों को रिहा कर दिया। मुंशी ने कैदियों को रिहा कर दिया। क्यों रिहा कर दिया था? क्योंकि मुंशी बहुत अच्छा आदमी था। तो आगे चलते हैं सातवें वर्ड की तरफ। सातवां वर्ड है हमारा ग्रम्पी। क्या है? ग्रम्पी। ग्रम्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग देखते हैं तो क्रोध, क्रोधी या असभ्य आदमी। जो क्रोधी या असभ्य आदमी होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रम्पी। सिनोनियम्स होते हैं इसके स्लरी। स्लरी का मतलब क्या है? असभ्य, बैड टेम्पर्ड, क्रोधी, रफ मैनर्ड, असभ्य। और सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो ए ग्रम्पी ओल्ड मैन, ए ग्रम्पी ओल्ड मैन, एक बूढ़ा असभ्य आदमी। ट्रिक है इसकी गरम प्लस पी। गरम प्लस पी। गरम पदार्थ पीने से क्रोध आता है। गरम पदार्थ आप कैसे याद करना है? गरम पदार्थ पीने से क्रोध आता है। आदमी असभ्य हो जाता है। क्या हो जाता है? आदमी असभ्य हो जाता है गरम पीने से। आगे चलते हैं आठवें वर्ड की तरफ, नेक। नेक क्या है? एक नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है आदत, लत, कपट, विशेष, प्रतिभा। क्या कहते हैं इस चीज़ों को? इन चीज़ों को कहते हैं नेक। तो सिनोनिम्स देखते हैं। ए स्किल या टैलेंट, आदत, किस कोई स्किल हो, उसकी आदत हो, प्रतिभा हो, टैलेंट। गैम्बिट, गैम्बिट का मतलब क्या होता है? लत लगना।
स्ट्रेटाजेम का मतलब होता है कपट, स्पेशल टैलेंट का मतलब होता है विशेष प्रतिभा। तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, ही नीड्स अ नेक फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। ही नीड्स अ नेक फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। उसे प्रतियोगिता जीतने के लिए विशेष प्रतिभा की जरूरत है। उसे प्रतियोगिता जीतने के लिए विशेष प्रतिभा की जरूरत है। ट्रिक क्या है इसकी? नेक। नेक से याद कर सकते हैं आप। नेक से क्या याद कर सकते हैं? नेक से अगर आपकी गर्दन सलामत होगी, अगर आपकी गर्दन सलामत होगी तो आप किसी भी प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे और उसे विशेष दर्जा या आदत में ला पाएंगे, उसमें विशेष प्रतिभा दिखा पाएंगे। अगर आपकी नेक सलामत होगी, में गर्दन सलामत होगी, तो आप किसी भी खेल कूद या किसी भी एक्टिविटी में प्रतिभा दिखा पाएंगे। आगे चलते हैं 9वें वर्ड की तरफ, ग्रिम। ग्रिम क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग क्या है इसका? विकट, गंभीर, या फिर कह सकते हैं सीधा साधा। तो सिनोनियम्स हैं इसके, सीरियस, अस्ट्रेट और सर्व। सिवियर, सिवियर। तो सीरियस का मतलब क्या होता है? सीरियस का मतलब गंभीर होता है। सिवर का भी मतलब गंभीर होता है। और ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक का मतलब होता है सीधा साधा व्यक्ति। सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, एक ग्रिम फेस, एक सीधा साधा चेहरा, एक मासूम चेहरा, एक गंभीर चेहरा भी कह सकते हैं आप। तो ट्रिक है इसकी रिम, RIM से याद कर सकते हैं। तो आप रिम या राइम बोल सकते हैं इसे। राइम गाते समय बच्चे का गंभीर चेहरा हो गया। राइम गाते समय, पोइम को राइम कहते हैं ना। राइम गाते समय बच्चे का गंभीर चेहरा हो गया, आप ऐसे याद कर सकते हैं। राइम गाते समय बच्चे का कैसा चेहरा हो गया? गंभीर हो गया, ग्रिम हो गया। आते हैं 10वें वर्ड की तरफ, एंथेमा। एंथेमा क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन। और इसका हिंदी मीनिंग होता है अभिशाप या फटकार लगाना। तो सिनोनियम्स देखते हैं इसके। सिनोनियम्स हैं क्योर, मेडिसिन, मेलिशन। ये क्या है इसके? सिनोनियम्स हैं। सेंटेंस में फ्रेम करते हैं। सेंटेंस इसका, रेशियल प्रीजुडिस इज एंथेमा टू मी। नस्लीय पूर्वग्रह से मुझे फटकार लगाई गई। क्या किससे लगाई गई? नस्लीय पूर्वग्रह, मतलब रेशियल प्रीजुडिस इज एंथेमा टू मी। नस्लीय पूर्वजड़ ने मुझे फटकार लगाई। ट्रिक है इसकी, अनाथ। अनाथ से याद कर सकते हैं। अनाथ को हर कोई फटकार लगा देता है। Anyone can anathema to a orphan child। ये थे आज के 10 वर्ड। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन के साथ कुछ भी कीजिए और उसे 150-200 के पास ले जाइए। Thanks and have a nice day.